नमस्कार। क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के प्रैक्टिस सेट 1.2 अलजेब्रा में आप सभी का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने साइमल्टेनियस मेथड पढ़ा था, आज हम ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले हैं। प्रॉब्लम सेट 1.2 मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। हम सब लोग एक चीज़ सबसे पहले ध्यान दे लें कि जो ग्राफिकल मेथड होगा इसमें वैल्यू x और y की यानी वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग खुद अपने मन से रखनी है। x की वैल्यू आप अलग रखेंगे, y की वैल्यू आप अलग रखेंगे। ऐसे में 3 वैल्यू या ज़्यादा से ज़्यादा 4 वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, जिसमें से एक की पुट करेंगे दूसरे की आ जाएगी। तो ग्राफिकल मेथड हमारे लिए बहुत इजी है, लेकिन हर साल इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c, व्हाट इज व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू व्हाट। एग्जाम्पल के लिए लिख ले। क्वेश्चन पूछता है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, ऐसा दिया जाता है। ये इक्वेशन हमें दिया है और पूछ रहा है व्हेन y इज इक्वल टू 0 देन x इज व्हाट। तो हमें सबसे पहले क्या लिखा गया? y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। 3x माइनस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 जा 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसमें ग्राफ ड्रा नहीं करना होता, हमें बस इजीली ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारी वैल्यू क्या आएगी। ये MCQ टाइप में आपसे पूछा जाता है। x की ऐसे डिफरेंट 4 वैल्यूज़ दी होती है, तो ये MCQ टाइप में आपसे पूछा जाएगा। इसे अपने दिमाग में रखें। अब जो नेक्स्ट है वो ग्राफिकल मेथड से आता है। हमारे पास 2 इक्वेशन दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए आता है। तो हम सबसे पहले एक इक्वेशन लेते हैं। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। Solve the following simultaneous equation graphically. Solve the following simultaneous equation by graphically. हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड में आप याद रखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 2 इक्वेशन होंगे तो 2 बॉक्स बनेंगे। मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले रहा हूँ। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2। ये हमारे पास 2 इक्वेशन दिए गए हैं। सबसे पहला काम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है? आपको एक बॉक्स बनानी है। x y x y, ये x y जो है ये कोऑर्डिनेट्स है।
अब आपको जितनी वैल्यूज़ के लिए बनाना हो उतना बड़ा आप ग्राफ ये चार्ट बना लीजिए। तो हम 4 वैल्यूज़ के लिए बना ले रहे हैं। आपके महाराष्ट्र बोर्ड में इतने वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर दिया गया है। ये हमारे पास ग्राफ हो गया। ये ग्राफ नहीं है, सॉरी, ये हमारे पास एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमें अलग अलग x और y की वैल्यूज़ पुट करनी है और ये सोच करके करनी है, खुद से सोचना है और इसे सॉल्व करना है। तो पहले इस इक्वेशन के लिए मैंने ये बनाया है। अगर मैं x = 0 रखता हूँ, यहाँ 0 रख लिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। सॉल्व कैसे करते हैं? x की वैल्यू खुद से सोच करके रख रहे हैं, तो 3 इंटू, मैंने 0 लिख लिया है, 3 इंटू 0 माइनस वाई = 2। ये टर्म पूरा क्या हो गया 0 माइनस वाई = 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = -2। y की जगह क्या लिख दिया मैंने -2। तो ये x, y क्या बना 0, -2। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसी इक्वेशन में y की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, y की कोई वैल्यू पुट करेंगे। और हमें एक बात और याद रखनी है कि ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें फ्रैक्शनल नंबर ना आए। आएगा भी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप डेसिमल में उन्हें कन्वर्ट कर लीजिए। बट बच्चे फ्रैक्शन से बहुत डरते हैं, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा कैलकुलेट करके रखिए। अगर y की वैल्यू 1 रख लेता हूँ मैं, 1 रख दिया मैंने, तो हो जाएगा 3x - 1 = 2। ये 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x = 1 उधर जाएगा तो 2 + 1 3, 3x = x = 3/3। कैंसिल हुआ, x की वैल्यू कितनी आई 1। तो ये क्या बना 1,1। फिर हम नेक्स्ट क्या पुट करेंगे, x = पुट कर लेंगे। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, 3 2 जा 6, इधर जाएगा तो हो जाएगा, तो मैंने पुट किया 3 इंटू 2 माइनस वाई = 2, 3 2 जा 6 माइनस वाई = 2, 6 उधर जाएगा तो माइनस वाई = 2 - 6, 6 - 2 मत कीजिए, 2 - 6, 6 में से 2 जाएगा -4, माइनस वाई = -4, तो माइनस और माइनस कैंसिल, y = क्या आ गया 4। तो मैंने किसका वैल्यू रखा था, x की वैल्यू 2 रखा था, तो y कितना आया 4 आया। यहाँ पर मुझे क्या मिला 2,4। ये मैं इरेज करते जा रहा हूँ, आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके उसे लिखते जाइएगा। नेक्स्ट, अगर हम y की कोई वैल्यू निगेटिव में रख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम निगेटिव अगर वैल्यू रखते हैं -1 रख लेते हैं, नहीं -2 रखते हैं। अगर मैं -2 रखता हूँ तो देखो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो गया, उधर जाएगा तो माइनस, फिर से हो जाएगा, फिर से होगा तो 2 और 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ दिख ही रहा है आपको -2 रखने पर। तो -2 नहीं -3 रखते हैं, -3 रखेंगे तो 3 और 2 1 हो जाएगा, 1/3 मिलेगा। वैल्यू कुछ ठीक नहीं मिल रही, 4 रख लेते हैं। अगर 4 रखेंगे तो 6 मिलेगा, जो कि मिल चुका है। तो इसलिए हम अलग अलग वैल्यू सोचेंगे, खुद से सोचना है। अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 + 2 7 हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा, 7/3 मिल जाएगा। अगर मैं 6 रखता हूँ तो भी 8 हो रहा है, 7 रखता हूँ तो 9 हो जाएगा। कुछ बात ठीक लग रही है तो 7 पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ मैं 7 पुट कर लेता हूँ, y = क्या ले लिया 7, पॉजिटिव 7 लिया, तो 3x - 7 = 2, 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x = 2 + 7, ये हो गया 9, 3x = 9, x = 9/3, 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू यहाँ आ गई 3, तो मुझे क्या मिला 3,7। ये जो मिले हैं ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, ग्राफ की। अब इस इक्वेशन के लिए बनाएंगे सेम टू सेम ऐसे ही टेबल उस इक्वेशन के लिए बनाएंगे।
तो आइए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। x y x कॉमा y, यहाँ पे हम 4 वैल्यूज निकाल लेंगे। इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज बदल जाती है। अगर यहाँ भी मैं 0 लेता हूँ, x की वैल्यू 0 ले लिया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो इस इक्वेशन में मैंने x की वैल्यू 0 रख ली तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई -3। y की वैल्यू क्या मिला -3। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू कुछ वैल्यू पुट कर लेता हूँ तो ये क्या मिला मुझे 0, -3। y इज इक्वल टू कुछ पुट करते हैं y की वैल्यू के लिए। y इज इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3 और 2 5, नहीं 3 रखता हूँ 3 और 3 6, 2 डिवाइड कर देगा, है ना। तो हम 3 रख लेते हैं। यहाँ y की वैल्यू मैंने 3 रखी तो मुझे क्या मिला 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये इधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 3, x इज इक्वल टू 6/2, वैल्यू क्या आई 3। घबराना नहीं है कि वैल्यू इक्वल आ गई, क्या होगा कुछ नहीं, आप बस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएं, एक होल नंबर निकालते जाएं। होल नंबर अगर आपके पास निकलता जा रहा है, इंटीजर कहें तो इंटीजर निकालते जाएं, पॉजिटिव और निगेटिव कोई भी निकल सकता है, बस वो फ्रैक्शनल का फॉर्म नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चल रहे हैं, p/q का फॉर्म रहेगा तो आपको कठिनाई होगी। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने पर 2 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। -1 पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर -1 पुट कर लिया। 2 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये उधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 2 मिल गया 5, माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा -5। वाई की वैल्यू कितनी मिल गई -5, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिला -1, -5। फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कुछ पुट कर लेंगे। y इज इक्वल टू अगर पुट करेंगे -2 पुट कर ले, -2 पुट करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा नहीं, 3 पुट करेंगे, 3 पुट कर चुके हैं, 5 कर लेते हैं। अगर 5 पुट करता हूँ y इज इक्वल टू 5, ओनली 5, y इज इक्वल टू 5 पुट किया तो हमें मिलेगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ये इधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 5, x इज इक्वल टू 8/2, 2 4 ज़ा 8, x की वैल्यू क्या मिली 4, तो हमें x, y क्या मिला 4, 5। अब इसी का मुझे ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो आप ये वैल्यूज़ जो आपके पास निकली हैं आप इसे ध्यान से देखें। ये हम एक y एक्सिस ले लिए, एक ये x एक्सिस ले लिए, बस आपको इमेजिन हो जाए कि ग्राफ बनता कैसे है। हम वैल्यू थोड़ी छोटी छोटी लेंगे। x एक्सिस पर देखें तो 0 1 2 3 है, इसमें 0 से लेकर के 4 तक है। y एक्सिस पर देखें तो 7 तक है, थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ है। तो हम बाद में इसे क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, ये जो पूरी वैल्यूज़ है मैं इसका बॉक्स इधर बना देता हूँ और इसे इरेज कर देता हूँ। ये पूरा बॉक्स इधर बना देता हूँ। x y x, y 0 3 -1 4
-3 3 -5 5 0, -3 ये क्या मिला 3, -3 -1, -5 4, 5। अब मैं इस वैल्यूज़ को हटा देता हूँ ताकि यहाँ हम ग्राफ अच्छे से बना सकें। y एक्सिस, x एक्सिस हमेशा याद रखिए, ये जो है ये 0, 0 होता है, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। हमेशा राइट साइड में आपका पॉजिटिव x एक्सिस होता है और अपर साइड में पॉजिटिव y एक्सिस, बिलो लोअर साइड में माइनस और लेफ्ट साइड में माइनस x एक्सिस होता है। ये है 0 जिसको मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। अब ये मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आप ग्राफ में लेंगे तो आप प्रॉपर मेज़र करके बनाएंगे। यहाँ मेरे डॉट्स कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जो मैक्सिमम वैल्यू है मैं उतने का बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। इधर जो लिख रहा हूँ वो सब माइनस में है, इधर जो लिख रहा हूँ वो सब प्लस में है। तो आप बस एक सम ध्यान से देखिए, सब हो जाएगा। जो पहली लाइन बन रही है यानी इस इक्वेशन के लिए जो लाइन बन रही है वो इन 4 पॉइंट से मिलकर के बन रही है। तो पहला हम 0, -2, 0 मतलब x एक्सिस, -2 मतलब ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब हमें पहली वैल्यू क्या मिली 0, -2 मतलब यहाँ पर ये 0 ही था इसलिए मैं यहाँ पर बड़ा डॉट कर दिया। फिर क्या मिला है 1, 1, ध्यान से देखिएगा, ये है 1 x एक्सिस का, ये है 1 y एक्सिस का। तो दोनों के लिए मैंने ऐसे ऐसे किया, जहाँ पर दोनों मीट करेंगे वही 1, 1 है, तो मैं एक डॉट ऐसे कर लिया। फिर वो पेंसिल से बहुत हल्का करना आपको। 2, 4 2 x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 4, 2 ये रहा 4 ये रहा। तो हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, जहाँ दोनों मीट करेंगे वहाँ पर हम डॉट को बड़ा कर लेंगे। फिर है 3, 7, 3 ये रहा 7 ये रहा। ये आप स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इसे स्केल से इसे मिला देंगे। तो मैं भी स्केल से इसे मिलाता हूँ। ये हमारे पास ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है। सबको अगर हम स्केल से मिलाएं तो देखेंगे तो एकदम परफेक्टली ये सब क्या बन रहे हैं, एकदम एक सीधी लाइन बनेगी। ये हमारे पास यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये एक लाइन बन गई। यानी ये किस इक्वेशन के लिए बनी, 3x - y = 2, 3x - y = 2। दूसरा हमें बनाना है 0, -3, 0, -3।
यहाँ पर डॉट आ गया 0, -3। फिर आया 3, 3, 3, 3, यहाँ पर ये डॉट आया। फिर है -1, -5, -1, -5। देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसे सही से मेज़र करके बनाएंगे तो कुछ यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है। फिर कौन सा है 4, 5, ये रहा 4, ये रहा 5। अब इसे मिला देंगे। जब हम इसे मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा बन रहा है। अगर हम इसे देखेंगे तो ये जाकर कहीं पर तो इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। तो ये हमारा लाइन बना 2 इस तरीके से। ये किसके लिए है? ये वाली जो लाइन बनी है ये है 2x -y = 3। और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, इसे हम थोड़ा सा बड़ा करके इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। हालांकि आपके महाराष्ट्र बोर्ड में शायद ये बात है या नहीं है। यहाँ पर कहीं मीट कर रही है, जहाँ पर ये मीट कर रही वही उसका परफेक्ट सलूशन होगा। तो ये जहाँ पर भी मीट कर रही होगी वही उसका क्या होगा? परफेक्ट सलूशन होगा। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है 4, -4, -8, -4, -8। ये इसका सलूशन होगा, परफेक्ट सलूशन, जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से बनेगा जब आप इसे परफेक्टली करेंगे। जैसे मेरा देखो एक डॉट बाहर से जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा गैप जो है वो परफेक्ट नहीं है, इस वजह से ऐसा जा रहा है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उस पर आप प्रॉपर पॉइंट बना पाएंगे तो आप देखेंगे आपका डॉट आगे पीछे नहीं होगा बिल्कुल भी। आप इसे पॉज करके एक बार समझें अच्छे से। और एक एग्ज़ाम में आपका ज़रूर आता है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ and solve the following equation by simultaneous method, by graphical method। ये एक आपके पास क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मैं इरेज करता हूँ, चलता हूँ आगे। बस आपको ये जो है इसको मैं एक और बताता हूँ और फिर हम चलेंगे क्राइमर्स रूल पर। एक इक्वेशन में आपको और बॉक्स बनाना सिखा देता हूँ, आप इजीली ग्राफ तो बना ही पाएंगे। तो चलिए हम दूसरे इक्वेशन के साथ चलते हैं। आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लें। ओके, एक इक्वेशन और लेते हैं। आप लोगों में स्टार करके एक क्वेश्चन दिया है। स्टार में आप लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि स्टार दिया मतलब ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कोई ख़तरनाक नहीं है, बस आप सोच लेते हैं कि इसलिए वो ख़तरनाक हो जाता है। 2x - 3y = 4। इक्वेशन 1। 3y - x = 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर y को पहले कर दिया है, x को बाद में कर दिया है। आपका जो इक्वेशन है वो होना चाहिए ax + by + c = 0। तो आप घबराए नहीं, इसको आप अल्टरनेट कर सकते हैं। -x को पहले कर दीजिए तो हो जाएगा -x + 3y, क्योंकि इसके पहले कोई नहीं है, + 3y = 4। ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर आपको और भी ये गंदा लग रहा है कि नहीं x माइनस में नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस -3y = -4। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। चाहे आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लेंगे तो आपके लिए शायद इजी पड़ेगा। आपको यही दिक्कत होती है तो पॉज करके इसे लिख लें, क्योंकि मैं ये इक्वेशन इसकी जगह पे लिख रहा हूँ। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x - 3y
-4, x - 3y = -4, इक्वेशन 2। हम इसे सॉल्व करेंगे अब बाई ग्राफिकल मेथड, बॉक्स बना करके। मैं दोनों के बॉक्स इस बार नीचे ही बनाऊंगा। तो पहला है x y, x, y। आप 3 वैल्यू के लिए भी बना सकते हैं, तो मैं इस बार 3 के लिए ही बना रहा हूँ। 4 इसलिए बनाते हैं ताकि ये एक्यूरेट निकले, तो मैं इस बार 3 के लिए ही बना रहा हूँ। आप घबराएंगे नहीं कि इस बार आपने 3 क्यों कर दिया। आप 3 भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला इक्वेशन 2x - 3y = 4। x की कोई वैल्यू अपने मन से रखनी है, अपने मन से। x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू देखो 4/3 मिल जा रहा है, गलत बात है। 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे तो 4 और 2 फिर से जाएगा उधर, -2 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, तो -1 रखते हैं। x की वैल्यू क्या रख ली? -1। ये थोड़ा सा सोचना है, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप थोड़ा सोचें। -1 तो 2 × -1 - 3y = 4, -2 - 3y = 4, ये 2 उधर जाएगा तो -3y = 4 + 2 6 हो गया, -3y = 6, y क्या आ जाएगा? 6/-3, 3 2 = 6, y की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो हमें वैल्यू मिला -1, -2। दूसरा, इसे आप पॉज करके लिखते जाएं क्योंकि आपको सोल्यूशन नहीं पता होता कि कैसे आ गया ये। नेक्स्ट हम y की वैल्यू रखेंगे। y अगर 0 रख लेता हूँ तो काम बन जाएगा। y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, इजी पड़ जाएगा। तो 2x - 3 × 0 = 4, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये टर्म 0 हो गया, तो 2x = 4, x = 4/2, 2 2 = 4, x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो हमें क्या मिल गया? 2, 0। नेक्स्ट हम क्या पुट कर लेते हैं? नेक्स्ट पुट करते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू अभी हम 2 पुट करते हैं। 2 2 = 4, नहीं, 3 नहीं, 4, हाँ, 4 2 = 8, 8 और 4 12 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, -4 पुट कर लेते हैं। क्या पुट करेंगे? -4। -4 पुट करा तो हमें क्या मिलेगा? 2 × -4 - 3y = 4, 4 2 = 8, -8, 3y 4, ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, -3y = 8, सॉरी 4 + 8, ये हो गया 12, y = हो जाएगा 12/-3, 3 4 जा, तो -4 ही फिर से मिला। क्या मिलेगा? -4। घबराना नहीं है, उसमें भी एक वैल्यू हमें ऐसे ही मिली थी। अब मैं दूसरे इक्वेशन के लिए सिर्फ मैं लिखूंगा, ये सॉल्यूशन नहीं लिखूंगा आपके लिए। आप इतने समझदार हो गए होंगे देखते देखते थोड़ा सा। फिर हम x y 3 वैल्यू के लिए ही चलेंगे। तीन वैल्यू के लिए चल रहे हैं। x की वैल्यू अगर इसमें 0 रख रहे हैं तो बात बिगड़ जाएगी, 1 रखेंगे तो भी बिगड़ जाएगी, 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो कुछ बात बनेगी। चलो मैंने 2 रख लिया, 2 रखा, 2 इधर जाएगा तो -2, 4 और 2 मिलके 6, -6, 3 की वैल्यू 3 से डिवाइड कर देंगे, -6 3 से डिवाइड होगा तो +2 मिल जाएगा। तो वैल्यू मुझे क्या मिली? 2, 2। अब y की वैल्यू अगर मैं रख लेता हूँ 1 रखता हूँ, कुछ भी रख दूँ। y की वैल्यू अगर मैं 0 भी रख लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4, -4, 0, क्योंकि x अकेला है। फिर हम अगर x की वैल्यू अभी तो 2 पुट किया था, अब 3 अगर पुट करते हैं तो 3 इधर जाएगा तो 7 नहीं, 4 पुट करते हैं नहीं, 5 पुट करें, हाँ कुछ बात बन जाएगी। 5 अगर पुट करते हैं, x की वैल्यू मैंने 5 पुट कर ली, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -5,
-5 और -4 मिलके -9, 3 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 3, 5,3। देखा आपने, बॉक्स ऐसे ही बन गया बिना सॉल्व किए। अब हमें क्या करना है, वही सेम ग्राफ बनाना है। ये नेगेटिव वाई एक्सिस नहीं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये क्या रहा हमारा 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इधर जो लिख रहा हूँ वो माइनस में है, 1 2 3 4 5 6। अब आप इस पे आ जाइए, -1, -2, पहली वैल्यू -1, -2। ये रहा -1, नहीं एक्स एक्सिस, -1, जो मैं बड़े डॉट्स दे रहा हूँ वो हमारा ग्राफ का लिए है। ये 2, 0, 2, 0, 2 एक्स एक्सिस और 0, तो ये हमारा बड़ा डॉट 0 क्योंकि इसी एक्सिस पर रहेगा। -4, -4, x पर 4 है, y पर भी 4 है, तो ये हमारा ऐसे आया, जहाँ पर दोनों डॉट मिलेंगे ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, 3 ही वैल्यू के लिए था, इसे मिला देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन के लिए बन गया। ये किसके लिए था, 2x - 3y = 4। दूसरा हम क्या बनाएंगे, 2, 2, दूसरा 2, 2, 2 किधर है, ये 2, 2, यहाँ मिला डॉट। फिर है -4, 0, -4, 0, ये मिला -4, 0। फिर क्या मिला, 5, 3, 5 ये है और 3 ये है। हो सकता है कुछ डॉट में दिक्कत हो, क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू एकदम, वैल्यू तो ठीक आई है, लेकिन वो जो मैं इस एक्सिस पर लिया हूँ विदाउट एनी मेजरमेंट लिया हूँ, तो इस वजह से कुछ इधर उधर हो सकता है। अब ये हमारी यहाँ तक मिला। मैं अगर इस लाइन को लेकर के आगे चलता हूँ, ये देखिए यहाँ कहीं ये कट कर रही है, इस जगह पर जहाँ ये लाइन इंटरसेक्ट करती है वही उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जहाँ पर ये कट करेगी वहाँ से एक लाइन ऐसे सीधे मारेंगे, तो ये कुछ मिल रहा है 5, 3। और ये जो लाइन मैंने बनाया था ये किसके लिए था, ये था x - 3y = -4। ये सब आपको लिखना है। और इन पॉइंट्स के नेमिंग भी अगर आपको करना है तो A B C D से आप कर सकते हैं। मैंने 2 इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से आपको बता दिए। आप इसे इजी वे में सॉल्व कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया इसी तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि x की क्या वैल्यू लें, कैसे करें, बहुत हार्ड है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। आप इतना तो जानते ही हैं कि कोई भी आपसे कहता है
कुरकुरे के पैकेट के लिए तो आपको बड़े इजी तरीके से आ जाता है सर, वैसे ही आप इसे समझ लें कि आपका एक कुरकुरे है, एक चिप्स है, इस तरीके से इसे सॉल्व करें, आपके लिए कुरकुरे है ना। आप 10th में हैं, इतना ज़्यादा हार्ड मत सोचें, ज़्यादा हार्ड सोचेंगे तो आपको दिक्कत तो पक्का ही पक्का है। पॉज कीजिए, लिखिए, चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है हमारा क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड। प्रॉब्लम सेट 1.3। क्रैमर्स रूल। इस क्रैमर्स रूल में दो मेथड पर आपको सम पूछा जाता है। एक तो आपको डायरेक्ट ऐसे कुछ a इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कुछ इस फॉर्म में मान लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू a b c और d दे दिया, कुछ इस तरीके से लिखा होगा। ये जो फॉर्म लिखा गया है इसी फॉर्म को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। आप कंफ्यूज ना हो तो कभी कभी आपको ऐसे नंबर में लिख देगा और कहेगा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। तो आपके 1.3 में चलते हैं। a इज इक्वल टू लिखा है 5 7 3 9। इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, ये हर साल आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, हर साल आते हैं डिटर्मिनेंट पर क्वेश्चन। आप मेथड सीखिए। मेथड, अगर आपके पास मेथड होगा तो आपके पास कोई भी नंबर यहाँ चेंज करके देगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। सबसे पहले a और d का मल्टीप्लाई होता है। किसका और किसका? a और d का। ये फर्स्ट पर होता है, फिर b और c का होता है, यानी ये सेकंड पर होता है। और दोनों के बीच में जब a और d मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b और c के मल्टीप्लाई में, यानी इसे लिखेंगे इज इक्वल टू ad माइनस बी सी। ad मतलब a इंटू डी माइनस b इंटू सी। तो वही यहाँ पर भी है, ये a है, ये d है, ये b है, ये c है। a इंटू डी 5 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 9 जा 45 माइनस 7 3 जा 21। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2। आंसर कितना आया सर? 24। इजी है। एक कोई लेते हैं जिसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी निगेटिव नंबर दे देता है। तो b इज इक्वल टू लिखा है -8 -3 2 एंड 4। ये हमारे पास वैल्यू दिखी है और कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कीजिए। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, इसी फॉर्म में। 8 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 माइनस ये फार्मूले का माइनस, फिर 2 इंटू माइनस 3। 8 इंटू 4 माइनस 32, 8 4 जा 32। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जा 6। अब बताइए ये नंबर बड़ा या ये बड़ा है? 32 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 36 में से तो 26 बचेगा। लेकिन साइन किसका लगेगा? ये बड़े वाले नंबर का, तो -26 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया। एक c इज इक्वल टू भी लिखा है। c इज इक्वल टू, मैं c इज इक्वल टू आपकी बुक में n इज इक्वल टू लिखा है सॉल्व एग्जाम्पल में 2√3 2 9 3√3। देखो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा वो, महाराष्ट्र बोर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता आपको। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो आप 9th में तो सीखे ही है ना सर्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। सेम नंबर अगर सर्ड के अंदर है तो वो एक बार बाहर निकल जाएगा, बस ये इतना ही तो है।
और बाहर के नंबर का आपस में मल्टीप्लाई, तो 2√3 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस ऑफ 2 इंटू 9, 2 3 जा 6, 3 और 3 मिल करके 3 माइनस 2 9 जा 18, 6 3 जा 18 माइनस 18 प्लस 18 और माइनस 18 मिल करके क्या बना लिए 0। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप बस इस डिटर्मिनेंट को याद रखें, हमेशा हर बार आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आता ही आता है। तो डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ आपके एक्सरसाइज 1.3 का कोई क्वेश्चन लेता हूँ और हम उसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सेकेंड का थर्ड, ये आपने लिख लिया होगा। सेकेंड का थर्ड ले रहा हूं मैं। सेकेंड का थर्ड है 7/3, 5/3, 3/2, 1/2। वही बात A B C D, AD BC बीच में माइनस, इक्वल लगाया 7/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। कुछ बच्चे होते हैं जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, हमेशा यहाँ पर जब ये दोनों फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो जो बीच में माइनस है उसके बाद वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लिकेशन में कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमेशा सामने 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 मल्टीप्लाई होगा। और अगर कोई वैल्यू कट रही तो उसे काट देंगे, यहाँ का 3 यहाँ का 3 नहीं कटेगा, मल्टीप्लिकेशन के बाजू में ही कटेगा। तो ये 3 और ये 3 कट रहा है, इसलिए मैंने काट दिया। यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5 अपॉन 2 1 जा 2। ये हो गया हमारे पास। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ध्यान से देखिए। 7 2 जा माइनस 5 6 जा अपॉन 6 2 जा इज इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस 5 6 जा 30 अपॉन 6 2 जा 12। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। 30 में से 14 माइनस होगा, 10 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, माइनस साइन इसके सामने, ये बड़ा नंबर है इसलिए माइनस, ये आ गया हमारे पास। अब ये और आगे कट सकता है 2 के टेबल से, लेकिन ये 4 के भी टेबल में आते हैं दोनों। तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, वैल्यू क्या आ गई -4/3। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या है -4/3। आप इसे सॉल्व कर लें। फिर हम चलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। हमेशा याद रखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पहले फार्मूला कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। तो दो अगर आपके पास इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन, तो आप ध्यान दीजिए, पहला जो लीनियर इक्वेशन के लिए फार्मूला था वो था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका कैसा बनेगा, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन बनेगा अगर, तो 2 बन रहे हैं ना, तो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास।
तो जब आप x इज इक्वल टू निकालेंगे तो वही फॉर्म है, डिटर्मिनेंट ही निकालना है। पहले क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो क्रैमर्स ने डिटर्मिनेंट को ही लास्ट में सॉल्व किया है। अगर हम x को ऐसे ढक दें तो कौन कौन दिख रहा है? ध्यान से देखिए, x मैंने ढक दिया, कौन कौन दिख रहा है? b1 b2 दिख रहा है, c1 c2। तो मैं x जब फाइंड आउट करूंगा तो x को बंद कर दूंगा, y को फाइंड आउट करूंगा तो y को, और जब मैं कांस्टेंट को फाइंड आउट करना जाऊंगा तो उसे हम d कहते हैं। क्या कहते हैं? d। इसे हम कहेंगे dx, इसे कहेंगे dy, इसे कहेंगे d। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? dx। क्या निकाल रहा हूँ? dx। या पहले d निकाल लेता हूँ। अगर मैं d निकालता हूँ तो इसको बंद कर दूंगा, कौन कौन दिख रहा है? a1 a2, ध्यान दीजिए, a1 a2 b1 b2। तो अगर मैं d निकाल रहा हूँ तो हमें सबसे पहले ऐसे डिटर्मिनेंट का फॉर्म बनाना पड़ेगा। इसे ढक दो, जो दिख रहा है उनको लिख दो, a1 a2 b1 b2, ये हो गया d। अगर मुझे निकालना है dx तो मैं x को बंद कर दिया। अब यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब आप इसको बंद करते हैं तब आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। पहले c1 और c2 लिखते हैं, हमेशा याद रखिए। पहले किसको लिखेंगे? c1 और c2 को, फिर कौन? b1 और b2 को। हो गया। नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो dy करेंगे। dy के लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा? y को बंद कीजिए, कौन दिख रहा है? a1 a2 c1 c2, बंद कर दिया, a1 a2 c1 c2। ये जब निकल जाएंगे वैल्यू तो हम क्या करेंगे? तब यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्योंकि x और y निकालना है, x और y निकालना है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx अपॉन d। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dy अपॉन d। ये क्या था जी? आपका फार्मूला। आपके पास ये फार्मूला है, कैसे इसे अप्लाई करेंगे तो ये आप याद रखिए। आपके पास जब इक्वेशंस दिए जाएंगे तो ये c1 और c2 इक्वल के बाजू में लिखे होंगे, आप उससे घबराएंगे नहीं, जैसे लिखा वैसे ही लिख लेंगे उसे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। चले जी, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके सम पर। एक इक्वेशन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि 2 में थोड़ा सा पेचीदा मामला लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, 4x + 3y इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। दूसरा हमारे पास क्या है? 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन 2 है। अब मैं इसे क्या करूँगा? हम लोग इसे सबसे पहले इसे x और y के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन जो मैंने आपको कहा ax और by + c के फॉर्म में होना चाहिए। ये हमारे पास इक्वेशन लिखा, ये वाला तो ठीक ठाक मामला है। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 है तो 1 ही रहने देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ x लिखा हुआ है लेकिन 5y इधर लिखा है, इसको इधर लेके आ जाएंगे बस, और क्या। 6x माइनस में है, इधर आएगा तो +5y इज इक्वल टू क्या हो गया सर? 8। बन गया ना, ax + by + c या इक्वल टू c। अब हमें कंपेयर करके पहले a b c की वैल्यू, या आप नहीं करें तो इस इक्वेशन को ले और सॉल्व करें जी। लेकिन अगर आप a1 a2 b1 b2 सही से लिख लेते हैं तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, आपको फार्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे क्या कहेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन दिस वन, इक्वेशन 1 बाई दिस इक्वेशन, इक्वेशन 2 बाई दिस इक्वेशन। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई a1x + b1y इज इक्वल टू c1 एंड 2
बाई a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। देयरफॉर a1 इज इक्वल टू 4। a1 ये इक्वेशन 1 के लिए है, जहाँ जहाँ 1 लगा मतलब 1 के लिए। a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 4 एंड a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5, c2 इज इक्वल टू 8। अब वही फार्मूला d पहले निकाल लो। d इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, d मतलब आप इक्वेशन बंद कीजिए। इनको अगर एक साथ मैंने लिखा होता तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन आप थोड़ा मेमोराइज कीजिए। इनको एक साथ मैं लिख ही लेता हूँ, मैं इरेज करके इनको एक साथ लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन मैं बीच में डाल दे रहा हूँ 1 करके। फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया 1 और ये रहा 2। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें d निकालना है सर, d निकालना है तो c को बंद करो। कौन कौन दिख रहा है, a1 a2 b1 b2। a1 a2 पहले यहाँ लिख लो, a1 a2 b1 b2। अब आप यहाँ वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो a1 की जगह क्या है 4, a2 की जगह क्या है 6, b1 की जगह क्या है सर 3, b2 की जगह क्या है 5। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3। तो इसे जब सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आ गया, d की वैल्यू क्या आई 2। तो हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब हम dx निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं dx के लिए मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू को बंद कर दीजिए, x को बंद कर दीजिए और c1 और c2 को पहले लिखिए। तो c1 और c2 फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो पहले फार्मूला आपको लिखना ही लिखना है, c1 c2 फिर b1 b2। c1 c2 में क्या है सर, c1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है 4, c2 की जगह क्या है 8, b1 की जगह पर 3, b2 की जगह पर 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 20 माइनस 8 3 जा 24, वैल्यू क्या आ गई -4। तो dx की वैल्यू क्या आ गई सर, dx इज इक्वल टू आ गया -4। dx की वैल्यू -4 आ गई। अब हमें निकालना है dy, क्या निकालना है dy। y के लिए मैंने क्या बताया था, y की वैल्यू को बंद कर दीजिए। कौन कौन दिख रहा है, a1 a2 c1 c2 a1 a2 c1 c2। a1 और a2 की जगह पर वैल्यूज रखिए। a1 की जगह क्या है 4, a2 की जगह क्या है 6, c1 की जगह क्या है 4 है, c2 की जगह क्या है 8, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा सर 8। तो dy इज इक्वल टू क्या आ गया 8। हमने क्या सीखा है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx अपॉन डी। dx की वैल्यू कितनी है -4, d की वैल्यू कितनी है 2, 2 2 जा 4 -2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -2। y निकालना है सर, y इज इक्वल टू हम पढ़े हैं y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। dy की वैल्यू कितनी है, dy इज 8 डिवाइड बाई 2 4 जा, तो कितना हो गया y की वैल्यू सर 4। x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 4। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ वैल्यू आड़ी टेढ़ी लिखी है, लेकिन उसे उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करें, ठीक है सर। आप पॉज करके वीडियोस को लिखते रहें, चले ओके।
क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लिख रहे हैं तो लिखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये रहा 1। 2 के लिए लिख रहा हूँ x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। क्रैमर्स रूल में हम लोग जानते हैं इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है, नहीं सॉरी मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया। हमें क्या करना है, पहले इसे कंपेयर करना है। 1 को किससे कंपेयर करना है, a1x b1y इज इक्वल टू c1। सेकेंड को कंपेयर करना है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मैं जो वर्ड नहीं लिख रहा हूँ वो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, फाइनल में। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे लिख दिया आपको ऐसे ही लिख देना है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाई a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। a1 की जगह क्या लिखा है, कोएफिशिएंट 2, b2 की जगह सॉरी b1 की जगह 3, c1 की जगह 2 एंड a2 की जगह 1, b2 की जगह -1/2, c2 की जगह 1/2। आप डिटर्मिनेंट में जा रहे हैं तो क्या वैल्यू इसको पहले मल्टीप्लाई करना 2 से फिर रिड्यूस करना है, सब मत कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डी फाइंड आउट करो। डी के लिए किसको बंद करो, सी को बंद कर दिया। कौन कौन दिख रहा है, a1 a2 b1 b2 बंद कर दिया। तो d इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। a1 की जगह क्या लिखा है 2, a2 की जगह क्या लिखा है 1, b1 की जगह क्या लिखा है 3, b2 की जगह -1/2। कंफ्यूज मत होइए, बस जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिए। मल्टीप्लाई इसका और इसका करते हैं तो जाएगा 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1। सॉल्व करेंगे 2 और 2 गेट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -1 - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया -4। डी की वैल्यू क्या आ गई -4। फिर हम चलते हैं dx लिखते हैं। dx इज इक्वल टू क्या था डिटर्मिनेंट में, dx, x को पहले बंद करो और हमेशा याद रखो c1 और c2 को पहले लिखना है। दिख तो रहा है b1 और b2 लेकिन लिखना किसको है, c1 और c2 को। तो पहले फार्मूला लिखेंगे c1 c2 b1 b2। c1 की जगह क्या लिखा है सर, c1 की जगह है 2, c2 की जगह क्या है 1/2, b1 की जगह क्या है 3, b2 की जगह क्या है -1/2। मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -1/2 माइनस 3 इंटू 1/2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू मिल जाएगी -1। ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं 3 2 जा 6 और 1, नहीं ऐसा नहीं करना है। 3 1 जा 3/2। अब इसे इसका मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें प्लस या माइनस कीजिए तो दोनों निगेटिव इंटीजर हैं, प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा ऐसे 2 1 जा 2, 2 और 3 5। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2। ये dx की वैल्यू हो गई -5/2। 2 1 जा 2 और 3 5/2। फिर हम चलते हैं सर dy इज इक्वल टू, हमने क्या देखा है dy इज इक्वल टू, y को बंद कीजिए, y बंद हो गया। कौन कौन दिख रहा है, a1 और a2 b1 और b2 सॉरी c1 और c2, a1 a2 c1 c2। a1 की जगह क्या लिखा है सर, a1 की जगह है 2, a2 की जगह है 1, c1 की जगह क्या है 2, c2 की जगह है 1/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू 2, 2 और 2 गेट कैंसिल, 1 - 2। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, dy की वैल्यू आ गई।
डी वाई इतना आ गया। अब हम जानते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू है -5/2, डी एक्स की जगह मैंने लिख ली 5/2 और डी की वैल्यू क्या है -4। कंफ्यूज मत होइए, -4 मतलब यहाँ अपॉन में 1 भी होगा, ऐसे भेज दीजिए। 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -5 और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8, यानी डी एक्स की वैल्यू आ गई 5/8। एक्स की वैल्यू आई 5/8 तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन डी। डी वाई की वैल्यू कितनी है सर, डी वाई वेयर इज डी वाई -1 और ये तो -1/-4 इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x और y की। तो आप हमेशा अपने ऊपर एक भरोसा रखें। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो हम किसी भी क्वेश्चन को, कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे, आपको अगर परफेक्ट सलूशन के स्टेप्स पता है, अगर आपको स्टेप पता है तो आप बिल्कुल हिचके बिना उस सलूशन का आंसर गेट कर सकते हैं सर। जब आपको आंसर मिल जाएगा तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी। अब आप गलतियां कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो होती है आपकी वो ये होती है आप उसको कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप समझ लीजिए आपके पास अगर लेस प्रैक्टिस है तो आप लेस प्रैक्टिस के साथ कभी भी दुनिया को जीत नहीं सकते हैं। यानी आप अपने बुद्धि को क्या कर रहे हैं, एकदम कंसाइज कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा नहीं है तो आप क्या कर पाएंगे, आप थोड़ा सा, अगर आपके अपने ऊपर भरोसा है तो आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। जब आप पेपर पाते हैं एग्ज़ाम में तो पेपर को पहले देखिए। कुछ बच्चे देखते हैं ही डर जाते हैं कि तो बहुत हार्ड आया है। आपसे बड़ा हार्ड कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग से अगर थोड़ा सा सोचें तो इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। ज़िद्दी, आपको ज़िद्दी बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में बेहतर स्कोर कर पाएंगे तो आपके पास एक ज़िद होगी कि हम आगे जो करना चाहते हैं, जो आपने लक्ष्य अपने अंदर समाहित करके रखे होंगे, वो आप ज़रूर कर पाएंगे। एलन मस्क के बारे में कितने लोग जानते हैं? अमेरिका का एक व्यक्ति, जब पहली बार उसने क्या किया, रॉकेट के बारे में बात की, मैं पिछले वीडियो में भी शायद जिक्र किया हूँ। तो आपको एलन मस्क की तरह ज़िद होनी चाहिए। आपके अंदर थॉमस अल्वा एडिसन के तरह ज़िद होनी चाहिए। आपके अंदर एकलव्य की तरह ज़िद होनी चाहिए। आपके अंदर अर्जुन की तरह ज़िद होनी चाहिए। पता है प्रैक्टिस आपको कितना परफेक्ट बना सकता है। एक बार द्रोणाचार्य जी ने गुरु माता जी से कहा था, यानी अपनी पत्नी से, कि सभी को खाना रात में देना, रात के अंधेरे में, लेकिन अर्जुन को मत देना। अर्जुन को पता नहीं क्यों वो मना किए थे कि आपको उनको खाना रात में अंधेरे में नहीं देना है। नेचर, प्रकृति कुछ भी करा सकती है। प्रकृति ने कुछ तो किया। उस दिन गुरु माता जी ने अर्जुन जी को क्या किया, अंधेरे, रात के अंधेरे में खाना दे दिया। और वहाँ जो दीपक जल रहा था वो अचानक से बुझ गया हवा की वजह से। अर्जुन जैसे ही खाना खा रहा था, उसने पहला जब निवाला डाला तो उसे ये समझ में आया कि हमारा हाथ एकदम परफेक्ट मुंह के पास ही जा रहा है। उसको ये बात थोड़ी सी चुभी दिमाग में। अर्जुन ने क्या किया, उसी दिन से ठान लिया कि ये प्रैक्टिस की ही बात है, क्योंकि हमारे हाथ को ये पता लगते लगते कि हमारा मुंह यहीं है, वो वहीं जा रहा है। चाहे रात का अंधेरा ही क्यों ना हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका हाथ आपके मुंह में ही जाता है। तो प्रैक्टिस इतनी कमाल की चीज़ होती है जो आपको बिल्कुल बेहतर बना सकती है। आप प्रैक्टिस कीजिए,
हमारे साथ मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावा करता हूँ। आप अर्जुन की तरह ज़रूर प्रैक्टिस करके कुछ न कुछ कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोग इसमें बहुत ज़रूर कमेंट कर देंगे कि प्रैक्टिस होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन आप याद रखिए आपके पास उतने ही बुद्धि है जितना सबके पास है। 1450 cc सभी के पास है जी। अगर उतना आपके पास है और आप यूटिलाइज़ कर पाते हैं तो आप ज़रूर कर पाएंगे। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने से अच्छा है कहीं से ज्ञान अर्जित कीजिए। अगर आप ज्ञान अर्जित करेंगे और उसका प्रैक्टिस करते चलेंगे आप बिल्कुल परफेक्शन पाएंगे अपने अंदर, लेकिन कुछ विरोधाभास में नहीं हो सकता। ये मैं बिल्कुल चिल्ला के बोल रहा हूँ। कुछ विरोधाभास लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं हो सकता, वो दिन भर सिर्फ इसी प्रोकास्टिनेशन में बैठे रहें कि हो जाएगा, हम तो इजी वे में इसको 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, एग्ज़ाम आने दो, इसको एक दिन देख लेंगे, हो जाएगा। नहीं, प्रोकास्टिनेशन मत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन ज़रूर लाएगा। इसी के साथ मैं आज के वीडियो में आपका फिर से कल स्वागत करूंगा। आज तो बस इतना ही स्वागत करना है मुझे, कल आपका फिर से स्वागत होगा जी नए प्रैक्टिस के साथ, और हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।